बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कतर के खिलाफ फिजाई हुदूद का मुकदमा आलमी कौंसिल में ले जाने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो कतरी परवाजों को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोकने का मुकदमा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO में ले जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक अदालती फैसले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कहा है कि फिजाई हुदूद के मामलात को हल करने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और सऊदी अरेबिया ने जून 2018 के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के फैसले की अपील की थी, जिसमें इनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया था कि तनाज़े में ICAO को फैसला नहीं देना चाहिए। हॉलैंड में मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर डॉक्टर हस्सा अब्दुल्ला अल उतैबिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बारे में कहा है कि तकनीकी लिहाज से इस मामले को हल करने के लिए अदालती दायरा इख्तियार महदूद था। अदालत की जानिब से मामले की अहमियत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। डॉक्टर हस्सा अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हमें अदालत का इंतहाई एहतराम है और हम अदालत के इस फैसले की बारीकियों को देखेंगे। इस फैसले में कुछ अहम नुकात हैं जिन पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गौर किया जाएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल की कार्रवाई पर इन्हसार करना होगा। वाज़ेह रहे कि फिजाई हुदूद का ये मुकदमा मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और सऊदी अरब की जानिब से कतर से 2017 में किए गए बाइकाट से शुरू हुआ था, जब कतर मुबैना तौर पर इंतहा पसंद ग्रुपों की हिमायत कर रहा था। 4 मुमालिक के इस इत्तेहाद ने कतर से तिजारती, नकलो हमल और सफारती रवाबित मुनक़ता कर लिए थे, जिसमें इनकी फिजाई हुदूद तक रसाई भी शामिल थी। बाद अज़ां इस कार्रवाई में 6 दीगर हुकूमतें भी शामिल हो गईं। डॉक्टर हस्सा अब्दुल्ला ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल के सामने ये मुद्दा रखा जाएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 10 रियासतों में से ताल्लुकात ख़त्म होने के बायस मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। इनमें से एक मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हुदूद कतरी तैयारों के लिए महदूद करना है। उन्होंने कहा कि कतर की इंतहा पसंद ग्रुपों के लिए लगातार हिमायत और खित्ते में बदअमनी को फ़रोग़ देने के लिए इसकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के जवाब में ये कदम उठाया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से किसी मरीज की हलाकत रिकॉर्ड पर नहीं आई है। अबू ज़ैबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमारात के फ्रंट लाइन कारकुनों की काविशों को सराहा है। UAE के सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने बुध को ट्वीट की कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से मुताल्लिक़ कोई हलाकत रिकॉर्ड पर नहीं आई। उन्होंने मज़ीद कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के अज़्म के लिए हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ और मुआशरे का बहुत शुक्रिया। हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए अपनी इज्तिमाई कोशिशों को जारी रखना चाहिए। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के यौमिया मुसद्दक़ा केसेस में कमी और मरीजों की सेहत याबी में इजाफा देखने में आया है। अरब अमारात में 13 जुलाई तक कोरोना वायरस के 4 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं। अमारात कोविड-19 की फी फर्द स्क्रीनिंग के हवाले से आलमी सतह पर पहले नंबर पर है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
इंडिया में पेट्रोल न मिलने पर एहतजाजन सांप छोड़ दिए। अब इस खबर की तफसील। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में एक शख्स को बोतल में पेट्रोल न मिलने पर इतना गुस्सा आया कि इसने पेट्रोल स्टेशन के मालिक के दफ्तर में 3 सांप छोड़ दिए। इंडियन न्यूज चैनल एनडीटीवी के मुताबिक इस वाक़े की वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि ये शख्स पेट्रोल स्टेशन के मालिक के दफ्तर की तरफ जा रहा है और अपने थैले में से एक बड़ा सांप निकालकर इस दफ्तर के अंदर छोड़ रहा है। सांप बाहर निकलते ही दफ्तर के कोने में मौजूद फर्नीचर के नीचे छुप गया। इसी दौरान दफ्तर के इस्तकबालिया डेस्क के पीछे बैठी एक खातून ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान रह गई और फिर आराम से दफ्तर के बाहर चली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके नीचे तबसरा करते हुए एक सारिफ ने खातून की तारीफ करते हुए जुर्रतमंद खातून लिखा। दूसरे सारिफ ने लिखा कि जिस शख्स ने ये सांप छोड़ा है उसे शर्म आनी चाहिए। इस शख्स ने इस सांप के अलावा दमन नस्ल के 2 मजीद कोबरा सांप भी दफ्तर में छोड़ दिए। दमन कोबरा जहरीले सांप हैं और ये जिसको भी काटते हैं उसकी मौत वाक़ हो जाती है। बाद अज़ां इन सांपों को पकड़ने के लिए सरकारी अमले को बुलाया गया। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। गैर मुल्की एयरलाइंस 96 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क हवाई कंपनियों में काम करने वाले 96 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। तर्जमान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी राना मुज्तबा ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि बैरून मुमालिक हवाई कंपनियों में काम करने वाले 95% पायलट्स के लाइसेंस को क्लियर करार दे दिया गया है। पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पायलट्स के जेली लाइसेंस रखने के बयान के बाद मुतल्लिका एविएशन अथॉरिटीज़ ने बैनुल अक़वामी हवाई कंपनियों में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की वजाहत मांगी थी। बैनुल अक़वामी हवाई कंपनियों में काम करने वाले 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी गई है। तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक दीगर पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल अभी जारी है। क्लियर करार दिए जाने वाले पायलट्स मुत्तहिदा अरब अमारात, वियतनाम एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, बहरीन, हांगकांग और तुर्किश एयरलाइंस में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मुतल्लिका सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से इन पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से वजाहत तलब की थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने 28 पायलट्स के लाइसेंस जेली होने पर मनसूख कर दिए थे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में अपने बयान में पायलट्स के जेली लाइसेंस रखने के शुबे का इजहार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर बरतानिया समेत यूरोप और अमेरिका की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात के लिए पाकिस्तानियों को 4 लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट की सहूलत। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने के लिए तमाम एयरलाइंस के मुसाफिरों को कोरोना की तशखीस के लिए 4 लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले या ट्रांजिट प्रवासों के मुसाफिर चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम हस्पताल लेबॉर्ट्री, आगा खान यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट करवा सकते हैं। इस सिलसिले में इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से बुध को ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों को बताया गया था कि उन्हें इत्तेहाद एयरवेज पर सफ़र करने के लिए इन लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाना होगा। उर्दू न्यूज़ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज से रब्ता किया तो उन्होंने भी बताया कि PIA आज से चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम, आगा खान और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट भी तस्लीम करेगी। इससे कबल PIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली का ऐलान करते हुए बताया कि पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूज़ाबी और अल-ऐन के लिए परवाज़ें रवाना हो रही हैं, जिसके लिए दुबई हुक्काम की हिदायत के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को परवाज़ों की रवानगी के 96 घंटे के अंदर मुख्तस करदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा और मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की।
ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔